हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा शर्मा स्वागत करती हूँ आपका पूजा शर्मा क्लासेस में। इससे पहले की वीडियो में हमने थांडाइक पढ़ा था और यह हमारा दूसरा चैप्टर है बीएफ स्किनर। ठीक है, तो आपको अच्छे से अपनी तैयारी को कंटिन्यू करना है और इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए हमारी टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से जुड़ जाइएगा। ठीक है, और आप सब अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बीएफ स्किनर। बीएफ स्किनर के इस सिद्धांत को क्रिया प्रसूत का सिद्धांत कहते हैं। जो बीएफ स्किनर का सिद्धांत है उसको हम क्रिया प्रसूत के नियम के नाम से भी जानते हैं। बीएफ स्किनर ने जो प्रतिपादन किया था वह 1950 से 1954 में किया था। 1950 से 1954 में इन्होंने इसका प्रतिपादन किया था। बीएफ स्किनर के सिद्धांत को हम क्रिया प्रसूत का सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ठीक है, और बीएफ स्किनर हैं जो इन्होंने अपना प्रयोग किन पर किया था, तो इन्होंने चूहों पर और कबूतर पर इन्होंने अपना प्रयोग चूहों पर किया था और कबूतर पर भी किया था। ठीक है, चलिए क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत को इसको हम आर टाइप थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। यानी कि आर टाइप की थ्योरी किसने दी थी, तो यह हमारे स्किनर हैं, इन्होंने दी थी। और आर एस बॉन्ड था, जो आर एस बॉन्ड था वो किसने दिया था, इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था, आपको बताना है, थांडाइक ने। ठीक है, तो आर एस थ्योरी है वह थांडाइक ने दी थी और आर टाइप की थ्योरी है वह स्किनर ने दी थी। ठीक है, आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चूहा चूहा क्या है, अनुक्रिया करता है, यानी कि वह क्रिया कर रहा है। भोजन क्या है, पुनर्वलन, यानी कि आर। ठीक है, रेस्पॉन्स। तो पुनर्वलन कैसा होता है, पुनर्वलन होता है वह पॉजिटिव भी होता है और वह नेगेटिव भी होता है। ठीक है, पुनर्वलन पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव होता है, सकारात्मक और नकारात्मक। ठीक है, यह स्किनर बॉक्स है, इसमें चूहे को बंद कर दिया गया है और चूहे के सामने यहाँ पे भोजन रख दिया गया है। ठीक है, तो चूहा इसको भोजन को प्राप्त करने के लिए अनुक्रिया करेगा। ठीक है, तो अनुक्रियाकर्ता कौन है, जो क्रिया कर रहा है, चूहा। ठीक है, किसको प्राप्त करने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, क्या है उसका लक्ष्य, भोजन। ठीक है, तो वह इस लीवर पर पंजा मारेगा और अपने भोजन को प्राप्त कर लेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाणी को यदि सकारात्मक पुनर्वलन दिया जाता है तो प्राणी क्रिया को दोहराता है। यानी कि किसी कार्य को करने में अगर पॉजिटिव पुनर्वलन दिया जाता है तो प्राणी है वह उसी कार्य को दोबारा करने की कोशिश करता है। ठीक है, प्राणी कार्य करेगा तभी दोबारा जब रिजल्ट अच्छा होगा। ठीक है, प्राणी है, आप लोग हैं, जैसे आप किसी काम को करोगे, आपसे अच्छा हो गया तो आप उसे और दोबारा करने की कोशिश करोगे। अगर किसी तरीके से भी वह नेगेटिव हो जाता है या नकारात्मक हो जाता है तो आप उसे नहीं करोगे। ठीक है, तो अगर किसी काम को करने में आपका इंटरेस्ट आ रहा है, वह पॉजिटिव तरीके से हो रहा है, तो आप उसे दोबारा करोगे, उससे आपका रिजल्ट है वह और ज़्यादा अच्छा आएगा। ठीक है, जबकि पावलोव ने कहा था कि उद्दीपक के ऊपर डिपेंड होता है, तो पावलोव ने कहा था कि अपने लक्ष्य के ऊपर डिपेंड होता है, लेकिन स्किनर ने कहा है कि प्राणी किसी कार्य को करेगा तभी दोबारा जब रिजल्ट अच्छा होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। स्किनर, चूहा भूखा था, लीवर पर हाथ पड़ा, खाना मिला और अपने रिजल्ट को प्राप्त किया। चूहा कैसा था, चूहा भूखा था, लीवर पर पंजा पड़ा, खाना मिला उसको और रिजल्ट उसके सामने था। ठीक है,
सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। टेलीग्राम की लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ से जुड़ जाइएगा, ठीक है। याद रखना है पूजा शर्मा क्लासेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुनर्वलन का सिद्धांत किसने दिया था, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि पुनर्वलन का सिद्धांत किसने दिया था, तो क्लार्क एल हल ने, CL हल ने यह पुनर्वलन का सिद्धांत है वह दिया था। CL हल ने पुनर्वलन का सिद्धांत दिया था। इसकी ट्रिक है, हल चलाओगे तो बल लगेगा, हल चलाओगे तो बल लगेगा, ठीक है। पुनर्वलन को महत्व किसने दिया था, तो पुनर्वलन को महत्व दिया था BF स्किनर ने, लेकिन यह इसके सिद्धांत जो दिया था वह CL हल ने दिया था, ठीक है। स्किनर ने कहा था कि प्राणी सही क्रिया कर रहा है तो उसे तुरंत पुनर्वलन दिया जाना चाहिए। प्राणी किसी काम को करने में वह सही तरीके से उस कार्य को कर रहा है तो उसको पुनर्वलन दिया जाना चाहिए, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। अगर वो सही कर रहा है तो उसको सकारात्मक पुनर्वलन दिया जाना चाहिए, अगर वह गलत करता है तो वो नेगेटिव तो है ही है, ठीक है। तो इसमें उद्दीपक यानी लक्ष्य की ज़रूरत नहीं होती है। इन्होंने पावलोव की आलोचना की थी, स्किनर साहब ने पावलोव की आलोचना की थी। इन्होंने कहा था कि हमें उद्दीपक की ज़रूरत नहीं है, हमें लक्ष्य की ज़रूरत नहीं है। शिक्षण पुनर्वलन की आवश्यकताओं का क्रम है, शिक्षण पुनर्वलन की आवश्यकताओं का क्रम है। यह कथन किसका है, तो यह BF स्किनर का कथन है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है, ठीक है। मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और मैं इसे दोबारा रिपीट करके एक बार आपको बता देती हूँ अच्छे से। BF स्किनर ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1950 में किया था, 1950 से 1954 के बीच, ठीक है। BF स्किनर के इस सिद्धांत को क्रिया प्रसूत के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। स्किनर ने अपना प्रयोग चूहों पर और कबूतर पर भी किया था। क्रिया प्रसूत का जो सिद्धांत है उस इन्होंने R टाइप की थ्योरी दी थी, ठीक है। और जो थर्नडाइक थे उन्होंने RS टाइप की थ्योरी दी थी, ठीक है। इनमें अनुक्रिया करता था चूहा और भोजन वह पुनर्वलन था, ठीक है। पुनर्वलन दो प्रकार का होता है, सकारात्मक और नकारात्मक, ठीक है। पुनर्वलन दो प्रकार का होता है, सकारात्मक और नकारात्मक, ठीक है। तो इन्होंने इनका कहना था कि प्राणी किसी कार्य को करेगा, प्राणी किसी कार्य को तभी करेगा जब रिजल्ट अच्छा होगा, ठीक है। इन्होंने पावलोव की आलोचना की थी। इन्होंने आलोचना इसलिए की थी कि इसके ऊपर इनको लक्ष्य की कोई ज़रूरत नहीं है, यह उद्दीपक के ऊपर इन्होंने डिपेंड नहीं बताया था, ठीक है। चूहा कैसा था, चूहा भूखा था और लीवर पर हाथ पड़ा, उसको खाना मिला और रिजल्ट को प्राप्त किया, ठीक है। आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। पुनर्वलन का सिद्धांत CL हल ने दिया था। महत्व किसने दिया था पुनर्वलन के सिद्धांत को, तो BF स्किनर ने दिया था, ठीक है। और शिक्षण पुनर्वलन की आवश्यकताओं का क्रम है, यह कथन BF स्किनर का है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ध्यान से, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।